Hello students, in our previous part we studied about the importance of water. Now we will study the story today. तो अभी की सिचुएशन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम. Let us see the different ways in which people manage water today. See page number 57 and discuss. How do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that. आपको टिक करना है. इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक. तो किसी और तरीके से अगर पानी मिलता है तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए. टैंकर आता है तब पानी मिलता है, जैसे कि यह है अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू योर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर. पीपल एट द टाइम्स हैव फाइट ओवर अ वाटर. तो पानी के लिए लोग लड़ते हैं. वी फील वाटर फ्रॉम द वेल नियर बाय वेल ड्राइड अप ईयर्स एगो. वी फील वाटर फ्रॉम द वेल. The nearby well dried up years ago. Now we have to walk far to reach the water. तो दूर जाके पानी भरना पड़ता है. Okay, we are not allowed to take water from some other well because of our caste. तो अपनी कास्ट की तरीके से, अपने कास्ट की वजह से दूसरी जो जगह के कुएं हैं वहाँ से हमें पानी भरने नहीं मिलता है. कभी कभी होती है सिचुएशन यहाँ पे. इंडिया के अंदर कास्ट का बहुत ज़्यादा बोलबाला है इसके लिए. We get water at our home फ्रॉम फॉर हाफ एन आवर. तो आधे घंटे तक पानी आता है. वी फील दिस टैंक टू यूज़ ऑल द डे. समटाइम्स इट इज़ डर्टी. तो ये टैंक होती है वो आधा घंटा पानी आता है दिन में गवर्नमेंट की तरफ से. तो हम क्या करते हैं, टैंक भर देते हैं, फिर पूरा दिन पानी यूज़ करते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम आर टैप्स ऑल द डे. तो पूरे दिन पानी आता है इस तरीके से. फिर देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय. तो बाजू में कहीं पे हैंड पम्प है, उस हैंड पम्प को हम यूज़ करके पानी भरते हैं और फिर आते हैं. वी गेट इट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टेड. जहाँ से मिलता है वो खारा पानी होता है, थोड़ा हल्का सा खारा सा होता है, नमक जैसा पानी होता है. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. और हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है. वी हैव टू पुट अ पंप डायरेक्टली इन अ जल बोर्ड. तो हम पंप रखते हैं एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और फिर हमें पंप प्रॉब्लम होती नहीं है. वी हैव टू पुट मोटर टू अ पंप द वाटर फ्रॉम अ बोरवेल. तो बोरवेल से पानी हमें खींचना पड़ता है, बट देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट डू वी डू. तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, खेत के लिए पानी होता है, बोरवेल आता है, बोरवेल से पानी होता है. वैसे वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ. तो कैनल से डायरेक्ट पानी हम लेते हैं. कौन सा तरीके से आपके घर पे पानी आता है आपको डिस्कस करना है. डिस्कस. एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव. सबको जिंदा रहने का हक है. येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक. तो जीने के लिए या पीने के लिए पानी मिलता है सबको. वाई इट इज़ दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर. तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है. शुड इट बी लाइक दिस. ऐसा होना चाहिए. वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल. तो एक और सबके लिए पानी है दुनिया के अंदर. सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स. तो कुछ बोरवेल्स के यूज से पानी निकालते हैं. हाउ फार इट इज़ करेक्ट. तो कितना वो सही है. हैव यू एवर सीन दिस. आपने कभी देखा है. वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. तो डायरेक्टली पंप क्यों जल बोर्ड पाइपलाइन के अंदर डालते हैं. व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस. तो इससे दूसरे लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है. डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस. आपको कोई एक्सपीरियंस है. ये दिल्ली जल बोर्ड की टिकट है. देखो यहाँ पे पानी का टैक्स भरते हैं, वो टिकट है. ऐसा समथिंग लगता है. किसका है. श्री MOHD मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर MOHD मोहम्मद शोएब 22 मरौली हजूरानी दिल्ली. उनका है. यहाँ पे जो हल्का सा धुंधला सा दिख रहा है इसलिए मुझे प्रॉपरली रीड नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे पानी का लिखा हुआ है टू स्वेयर मेंटेनेंस. लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ द बिल कम. किस ऑफिस से बिल आया है. जल बोर्ड से आया है. डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम. आपको वाटर बिल मिलता है घर पे. पानी वेरा जो से बोलते हैं, पानी कर बोलते हैं जिसे, वो आता है. वाटर का टैक्स आता है. फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट. तो कहाँ से आता है वो अपने पापा से पूछिए. वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटर्न अंडर अ दिल्ली जल बोर्ड. तो उसके नीचे दिल्ली जल बोर्ड क्यों लिखा हुआ है. इन वट नेम इज द इन हुज नेम इज द बिल. बिल किसके नाम पे. हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ. तो हर महीने कितना पैसा भरना पड़ता है. डू यू हैव टू पे फॉर वाटर. हाउ मच. आपको पानी के लिए भरना पड़ता है पैसा कितना. इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट
कॉलोनीज डिफरेंट, तो अलग अलग कॉलोनीज के लिए अलग अलग ऐसा पानी का है टैक्स। देखते हैं, आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों को पूछो। इट कैन बी डन, देर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को पानी पहुंचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। तो अपने टाइम के अंदर वाटर अरेंजमेंट क्या था वो अपने बुजुर्गों से पूछते हैं। दे रीबिल्ड ओल्ड लेक्स एंड जोहास, तो पुराने जो लेक्स और जोहास थे वो वापस बना रहे हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए भी बना रहे हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प्ड दरकी माई। तो दरकी माई को किस तरीके से हेल्प किया। दिस इज दरकी माई, ये दरकी माई है। शी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आया, तो जहाँ पे भानगढ़ का किला है राजस्थान के अंदर। द वुमेन ऑफ अ विलेज यूज टू स्पेंड एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल। तो ये यहाँ की जो औरतें हैं वो पूरे दिन अपने घर और जानवरों के पीछे निकाल देती है। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर देयर एनिमल। तो पूरी रात वो कुएं में से पानी अपने जानवरों के लिए निकालती है। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, तो जब समर के अंदर वेल्स जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं। दे हैड टू लीव विलेज। दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर द दरकी माई इनके ग्रुप के बारे, ये तरुण भारत संघ के बारे में सुना और उनको हेल्प के लिए बोला। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। तो सबने ऐसा सोचा कि हम लेक बनाते हैं। द प्रोग्राम ऑफ अ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस। तो प्रॉब्लम ऐसी कोई है नहीं अभी पानी और खाने के लिए जानवरों को। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा दूध मिलता है। एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और उनको पैसा भी अभी मिलता है। हैव यू एवर रेड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर। आपने किसी न्यूज़पेपर, आप तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो ना, वो सीरियल्स देखने में और पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने से फुर्सत मिले तो न्यूज़ देखे या न्यूज़ पढ़े ना। टेक्स्ट बुक पढ़ता नहीं है कोई, न्यूज़ तो दूर की बात है, पर फिर भी आपको देखनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर क्या हो रहा है ये जानकारी होनी चाहिए कम से कम, हमारे देश में क्या हो रहा है। ओके, सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वॉचिंग न्यूज़। और अच्छी न्यूज़ देखो, ऐसी न्यूज़ मत देखो कि जो आपका दिमाग खराब करे। कुछ न्यूज़ होती है ना, वो डेली सोप्स होती है ना जो सीरियल्स, उससे भी भयानक होती है, तो उनसे सावधान रहे। डिड दे रिपेयर एंड री यूज़ ओल्ड लेक्स और स्टेप वेल। तो उन्होंने री यूज़ या रिपेयर ओल्ड स्टेप वेल और ओल्ड लेक को किया है। अभी तक क्या पढ़ा है उसके बारे में। मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन। कोई ऐसा स्लोगन आपको याद है। वाटर ऑन द अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स। तो ऐसे स्लोगन्स के बारे में आप सोचो, ऐसा स्लोगन्स बनाओ, पिक्चर बनाओ और पोस्टर बनाओ अच्छा सा, और मुझे भेजो, मैं देखेगा पोस्टर कैसा बनाते हो आप पानी बचाने के लिए। सेव वाटर पे यू आर सपोज टू मेक अ चार्ट। सेव वाटर पे या तो फिर चार्ट बनाओ या तो फिर एक फाइल बनाओ जिसके अंदर पानी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया के अंदर, कौन कौन सी जगह पे है, और उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी रिसर्च करो, समझे, और लिखो उसके बारे में अपने तरीके से, अपने राइटिंग में, अपने जो भी अपनी लैंग्वेज है। इंग्लिश में लिखना है आपको, जैसी आती है ऐसी इंग्लिश में लिखो। तो आप या तो फिर चार्ट बनाओ या तो फिर ऐसी एक फाइल बनाओ जिसके अंदर वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया हो, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस के बारे में, कहाँ पे ज़्यादा पानी है, कहाँ पे कम पानी है, और उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतना लिखो। ओके, तो दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हो। नाउ ब्रिंग अ वाटर बिल लो, लुक एट इट, उसके अंदर देखो और फिर लिखो दिस बिल इज़ फ्रॉम, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है, हाउ मच मनी इज टू बी पेड बिफोर द बिल, कितना पैसा बनना है, व्हाट एल्स डू यू सी इन द बिल, और दूसरा क्या आपको बिल के अंदर दिखता है, लाइक मनी स्पेंड और रिपेयर मेंटेनेंस, क्या क्या मेंटेनेंस का और वो सब खर्चा है वो आप देखो। ओके, सो नाउ अ चैप्टर इज ओवर। यू हैव टू सेव वाटर फॉर योर फ्यूचर एंड योर चाइल्ड्स फ्यूचर। आपको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना होगा कि अगर पानी आप नहीं बचाओगे तो फिर वो क्या पिएंगे और वो कैसे जिएंगे उसके बारे में, क्योंकि हमें है ना आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। सक्सेसर्स, उसके बाद हमारे बाद हमें तो पानी मिल गया, क्या पता उन्हें पानी पेट्रोल के भाव में खरीदना पड़े। 100 रुपये लीटर अभी चल रहा है, 98 रुपीज़ पेट्रोल। तो हमारे जो
पहले जो थे हमारे एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स बोल सकते हैं, जिन्होंने पेट्रोल और उनको मतलब कि दादा परदादा और उनके जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जब, तो इंडस्ट्री सारी की सारी पेट्रोकेमिकल्स पे, पेट्रोल डीजल और उस पर चलने लगी और धमाधम चलती थी, एकदम खतरनाक चलती थी। और उन्होंने पेट्रोल का इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया पेट्रोलियम का कि अभी पेट्रोलियम की कमी होने लगी है। तो वैसे ही हम पानी के साथ न करें, और क्योंकि पेट्रोल अगर नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो हम साइकिल लेकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड व्हीकल है, पर पानी का कोई और पर्याय है नहीं। पानी की जगह हम और कोई चीज़ पी सकते नहीं है, क्योंकि शरबत बनाने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी को सेव किस तरीके से करेंगे, और आपको पानी सेव करना चाहिए। ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ी को पानी बहुत ज़्यादा पैसे देके खरीदना पड़े। हम पैसे देके खरीदते ही है, पर ऐसा न हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देके पानी खरीदना पड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इफ़ देयर विल बी एनी थर्ड वर्ल्ड वॉर इट वुड बी फॉर वाटर ओनली। पानी के लिए ही होगी, क्योंकि चाइना है ना, जो वो अपने देश के अंदर से बाहर जाने वाली जितनी भी नदियां हैं उस पर डैम्स बना रहा है। चाइना अपने फ्यूचर के लिए पानी सेव कर रहा है, सारी की सारी ट्रीटीज तोड़ के। इसके बारे में आप सोच सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, ईट हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।